अब उतने में उसने गया पालने से उठाई, आहा कितनी सुंदर है, कितना सुंदर है, ऐसा बोल के उठाया। उठा करके पहले से ही अपने फीट सब तरीके एकदम अपना के आई थी। हलाहल नाम का जहर लगा के आई हुई थी स्तन में। जैसे स्तनपान कराने लगी तो इतने में ही भगवान ने पहले तो जहर का पान किया, फिर दुग्ध पान किया, फिर प्राण जो पीने के लिए लगे। गाढ़ं कराभ्यं भगवान् प्रपीडय ततः प्राणैः समम्रो ससमन्वितो पिबतः। जब प्राण को भगवान आज पी रहे हैं तो कहने लगी मुंच मुंच मुंच, बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी यही काम तो हमने नहीं सीखा, जब तक हम पकड़ते ही नहीं है, पकड़ने के बाद छोड़ने का काम हमने कभी सीखा ही नहीं है, नहीं छोड़ सकते, किसी को ही नहीं छोड़ते, तो तुम्हें कहां से छोड़ेंगे। सा मुंच मुंचा लतिमी, तो इस तरह से मतलब जैसे प्राण पिए तो घर के बाहर निकल गए और ऐसे अपने रूप में आ गई। विकराल रूप महाराज, इतना विकराल रूप से ऐसे धड़ाम से गिरी कि 6 कोस तक वो गिरी, और 6 कोस तक के जितने हजारों पेड़ वृक्ष जो है वहाँ गिर करके इतना बड़ा आवाज आया कि कहीं भूकंप आ गया हो। ऐसे आकाश जब गगड़ाहट मंडल होती है उसके नीचे गिरने का आवाज इतना आया महाराज, पूरे ब्रजमंडल क्या उससे बाहर कई आवाज आई। जैसे आवाज आया तो वहां वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा, मीत मैं ज्योतिषी हूं, थोड़ी कहीं गड़बड़ लग रही है, देखो तुम्हारे घर में कोई आपत्ति आ रही हो, जल्दी जाओ, इधर उधर डुलो मत, इधर मथुरा में कुछ गलत होने वाला है, आप निकलो फटाफट। जैसे नंद बाबा आए वहां से माला जपते तो बीच में ये ऐसे पर्वत की तरह पड़ी थी। ग्वाल वाल बोले कि भाई ऐसे पड़ी है, तो देखी यशोदा मैया ने, कन्हैया कहाँ है, पालने में देखी तो है ही नहीं प्रभु, मेरा कान्हा कहाँ गया। कान्हा कान्हा करते करते इधर उधर घूमने लगे। अब पूरे सभी लोग भगवान को ढूंढने के लिए निकले पड़े हैं। तो एक ग्वाल वाल ने देखा कि मैया मैया वो देखो वो विशाल पहाड़ जैसी कोई राक्षसिनी पड़ी है, उसके छाती पर भगवान बैठे हैं, वहां खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नसैनी लगानी पड़ी ऊपर चढ़ने के लिए, बाहर बहुत बड़ी नसैनी का उपयोग करके उसके छाती में से निकालना पड़ा कन्हैया। निकाल के लिए फिर बाबा को बोले कि बाबा आप क्या करें, बोले ये तो बदबू आ जाएगा, एक काम करो, इसको जितने लकड़े गिरे हैं यहाँ पे पेट कटे उसको कटिंग करके इसका कई गुना टुकड़े ये राक्षसिनी का करके जो है ना इसके ऊपर जला दो। नंद बाबा ने कहा पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिगाम सयापि हरये स्तनम दत्ता सदगतिम। उसको सदगति दिया भगवान ने, अपने माता की जो सदगति है वो सदगति भगवान ने आज प्रदान की। देवता लोग ऋषि मुनि लोग कहने लगे पता नहीं भगवान कौन से गुण पर रिझ जाते हैं। एक तो राक्षस जाति की है, जिगाम सया मारने के हेतु से आई थी,
फिर भी भगवान ने कौन से उसकी गुण देखे। न जाने कौन गुण से पर दया निधि रिझ जाते हैं। कौन सी गुण ऐसी है जो प्रभु रिझ जाते हैं। तो ऐसे कोई गुण नहीं देखते प्रभु। तो भगवान ने आज अपनी माता की तरह ही सदगति मौसी को दिया। इसलिए सारे ऋषि मुनियों ने भी उसको जब दग्ध किया तो उसमें दुर्गंध नहीं आया महाराज, सुगंध आया है। भगवान ने इतनी करुणा की है, इतनी करुणा की है। इसलिए कहते हैं ऋषि मुनि, ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्य भगमर्दनम शृणुयात् श्रवणात् मृत्यो गोविंद लभते गतिम। अगर ये पूतना मर्दन का अच्छी तरह से श्रवण किया जाए तो भगवान को कृष्ण ही प्राप्त होंगे। भगवान स्वयं श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, उसका जीवन धन्य हो जाएगा।